असजद ने एक गहरी सांस लेकर कहा। वो इसके बिलमुकाबिल लॉन चेयर पर बैठी दूर बाउंड्री वॉल पर चढ़ी हुई बेल को देख रही थी। असजद की शिकायत पर इसने गर्दन हिलाए बगैर अपनी नजरें बेल से हटाकर असजद पर मरकूज कर दीं। असजद ने सवालिया नजरों से इसे देखा, मगर वो खामोश रही तो इसने लफ्जों में कुछ रद्दोबदल के साथ अपना सवाल दोहराया। तुम्हें मेरे न आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इमामा? क्यों, ठीक कह रहा हूँ मैं। अब मैं क्या कह सकती हूँ इस पर? तुम कम से कम इनकार तो कर सकती हो, मेरी बात को झुठला तो सकती हो कि ऐसी बात नहीं है, मैं गलत सोच रहा हूँ। और ऐसी बात नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं, इमामा ने इसकी बात काट कर कहा। इसका लहजा अब भी इतना ही ठंडा और चेहरा इतना ही बेतासुर था जितना पहले था। असजद एक ठंडी सांस लेकर रह गया। हाँ, मेरी दुआ और ख्वाहिश तो यही है कि ऐसा ना हो, और मैं वाकई गलत सोच रहा हूँ, मगर तुमसे बात करते हुए मैं हर बार ऐसा ही महसूस करता हूँ। किस बात से आप ऐसा महसूस करते हैं? इस बार पहली बार असजद को इसकी आवाज़ में कुछ नाराज़ी झलकती हुई महसूस हुई। बहुत सी बातों से। तुम मेरी किसी बात का ढंग से जवाब ही नहीं देती, हालांकि मैं आपकी हर बात का ढंग से जवाब देने की भरपूर कोशिश करती हूँ। लेकिन अगर अब आपको मेरे जवाब पसंद ना आए तो मैं क्या कर सकती हूँ? असजद को इस बार बात करते हुए वो कुछ मज़ीद खफा महसूस हुई। मैंने कब कहा कि मुझे तुम्हारे जवाब पसंद नहीं आए? मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि मेरी हर बात के जवाब में तुम्हारे पास हाँ और नहीं के अलावा कुछ नहीं होता। बाज़ दफ़ा तो मुझे लगता है मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि तुम ठीक हो तो मैं इसका जवाब हाँ या नहीं में ही दूंगी। हाँ और नहीं के अलावा इस सवाल का जवाब किसी तकरीर से दिया जा सकता है तो आप मुझे वो दे दें, मैं वो कर दूंगी। वो बिल्कुल संजीदा थी। हाँ और नहीं के साथ भी तो कुछ कहा जा सकता है और कुछ नहीं। तुम जवाबन मेरा हाल ही पूछ सकती हूँ, मैं आपका क्या हाल पूछूं? जाहिर है अगर आप मेरे घर आए हैं तो मेरे सामने बैठे मुझसे बातें कर रहे हैं तो इसका वाज़ा मतलब यही है कि आप ठीक हैं, वरना आप इस वक्त अपने घर अपने बिस्तर पर पड़े होते। यह फॉर्मेलिटी होती है इमामा, और आप जानते हैं मैं फॉर्मेलिटीज पर यकीन नहीं रखती। आप भी मुझसे मेरा हाल ना पूछा करें, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगी। असद जैसे लाजवाब हो गया। ठीक है, फॉर्मेलिटीज को छोड़ो, बंदा कोई और बात कर ले, डिस्कस कर लेता है, अपनी मसरूफियात के बारे में ही कुछ बता देता है। असजद, मैं आपसे क्या डिस्कस करूं? आप बिजनेस करते हैं, मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूं, आपसे मैं क्या पूछूं? स्टॉक मार्केट की पोजीशन, ट्रेंड बुलिश था या बेरिश, इंडेक्स में कितने पॉइंट्स का इजाफा हुआ, या अगली कंसाइनमेंट कहाँ भेज रहे हैं, इस बार गवर्नमेंट ने आपको कितनी रेबिट दी? इसका लहजा अब भी इतना ही सर था। या आपसे अनाटोमी डिस्कस करूं? कौन से अवामिल इंसान के जिगर को मुतासिर कर सकते हैं? बाईपास सर्जरी में इस साल कौन सी नई तकनीक इस्तेमाल की गई है? दिल की धड़कन बहाल करने के लिए कितने से कितने वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा सकता है? तो हम दोनों की मसरूफियात तो ये हैं। अब इनके बारे में डिस्कशन से आप और मैं मोहब्बत और बेतकल्लुफ़ी की कौन सी मंजिलें तय करेंगे, मेरी समझ से बाहर है। असद का चेहरा सुर्ख हो गया। अब वो इस लम्हे को कोस रहा था जब इसने इमामा से शिकायत की थी। और भी तो मसरूफियात होती हैं इंसान की। असजद ने कदरे कमज़ोर लहजे में कहा, नहीं, पढ़ाई के अलावा मेरी तो और कोई मसरूफियात नहीं है। इमामा ने कतियत से सर हिलाते हुए कहा, पहले भी तो हम दोनों आपस में बहुत सी बातें करते थे। इमामा ने इसकी बात काट दी। पहले की बात छोड़ें, अब मैं वक्त ज़ाया करना अफोर्ड नहीं कर सकती। हैरत मुझे आप पर हो रही है। आप बिजनेसमैन होकर इतनी इमेच्योर और इमोशनल सोच रखते हैं। आपको तो खुद बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए। असजद कुछ बोल ना सका।